गोरिल्ला की कहानी। एक गोरिल्ला जंगल में घूम रहा था और उधर ही अचानक से एक यात्री दिखाई दिया। गोरिल्ले ने देखा कि वह यात्री अपनी उंगलियों को गोल करके अंदर फूंक मार रहा है। जब गोरिल्ले ने उससे पूछा तो उसने बोला कि मुंह से फूंक मार के वह हाथ गरम कर रहा है क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही है। यह सुन के गोरिल्ला उसको अपनी गुफा में ले गया और वहां पर यात्री को पीने के लिए गरम गरम सूप दिया। सूप पीने के दौरान यात्री फिर अपने मुंह से फिर फूंक मारने लगा। इस बार फिर गोरिल्ला ने पूछा कि सूप से ठंड लग रही है क्या? यात्री ने कहा, नहीं, मैं फूंक मार कर इस सूप को ठंडा कर रहा हूँ। इतना सुनते ही गोरिल्ले को बहुत गुस्सा आया और उसने यात्री को तुरंत वहां से चले जाने को कहा। यात्री बहुत डर गया और वहां से चला गया। कहानी की सीख। जो लोग दोहरी बात करते हैं उन पे कोई नहीं विश्वास करता है। शेर और गाय की कहानी। एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम का एक गांव था। गांव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ी के ऊपर बसे जंगल में जाते और शाम होते होते घर वापस आ जाते। उसी जंगल में एक बहुत खूंखार शेर रहता था। जब भी गाय जंगल में जाती, शेर एक गाय को चुनकर उसको मार देता और उसका मांस खा जाता था। इस बात को लेके गायों ने एक बैठक बुलाई और उसमें समझदार गाय ने कहा, आप लोग सब जानते हैं कि शेर हम में से हर बार एक को मार के खा जाता है और उसका कारण यह है कि हम सब अलग अलग जंगल में चरने के लिए जाते हैं। आज से हम सब लोग एक साथ चलेंगे और चरेंगे। सभी गाय जंगल में निकल पड़ी और जैसे ही जंगल में शेर दिखा, सभी गायों ने झुंड बनाकर उस पर धावा बोल दिया। शेर यह देख के डर गया और वहां से भाग गया। कहानी की सीख। विभाजित हम गिर जाते हैं पर संयुक्त हम खड़े रहते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा भी मिलती है कि धैर्य और समझदारी से कैसे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो हमें गुस्से और बदले की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि हम समस्याओं को धीरे धीरे और समझदारी से हल कर सकते हैं। चींटी और कबूतर की कहानी। गर्मियों के दिनों की बात है। एक छोटी सी चींटी पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। कुछ देर घूमने के बाद उसे नदी दिखाई दी, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गई और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए एक छोटी सी चट्टान पर चढ़ गई। लेकिन उस चींटी का अचानक से पैर फिसला और वो नदी में जाकर गिर गई और डूबने लगी। जब वो चींटी डूब रही थी, तब उसे एक कबूतर ने देख लिया। वो कबूतर जो कि पास के एक पेड़ पर बैठा हुआ था। चींटी को डूबता हुआ देखकर कबूतर तुरंत उसकी मदद के लिए आया और झट से एक पत्ता पानी में गिरा दिया। चींटी पत्ते की ओर बढ़ी और उस पर चढ़ गई। फिर कबूतर ने ध्यान से पत्ते को बाहर निकाला और जमीन पर रख दिया। इस तरह चींटी की जान बच गई और वो हमेशा कबूतर की ऋणी हो गई। इस घटना के बाद चींटी और कबूतर बहुत अच्छे दोस्त बन गए
और खुशी से उनके दिन बीतने लगे। लेकिन एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने पेड़ पर बैठे सुंदर कबूतर को देखा और अपनी बंदूक से कबूतर पर निशाना लगाने लगा। यह सब वह चींटी देख रही थी जिसे कि उस कबूतर ने बचाया था, और उस चींटी ने शिकारी की एड़ी में जोर से काट लिया और वो शिकारी जोर से दर्द से चिल्लाया और उसके हाथ से बंदूक गिर गई। कबूतर शिकारी की आवाज से घबरा गया और उसे एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हो सकता है, और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से उड़ गया। जब वो शिकारी वहां से चला गया, तब कबूतर उस चींटी के पास आया और उसकी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद दिया, और दोनों दोस्त मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आए। कहानी की सीख: एक अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाता। समय आने पर वो अवश्य फल देता है। इसलिए हमें एक दूसरे की मदद हमेशा करनी चाहिए। ऊंट और गीदड़ की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक था गीदड़ और दूसरा था ऊंट। गीदड़ बहुत चालाक था और ऊंट बहुत सीधा। ये दोनों दोस्त घंटों नदी के पास बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। दिन गुजरते गए और उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। एक दिन किसी ने गीदड़ को बताया कि पास के खेत में पके हुए तरबूज हैं। यह सुनते ही गीदड़ का मन ललचा गया, लेकिन वो खेत नदी पार था। अब नदी को पार करके खेत तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए वो नदी पार करने की तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते वो ऊंट के पास चला गया। ऊंट ने दिन के समय गीदड़ को देखकर पूछा, मित्र, तुम यहाँ कैसे? हम तो शाम को नदी किनारे मिलने वाले थे। तब गीदड़ ने बड़ी ही चालाकी से कहा, देखो मित्र, पास के ही खेत में पके तरबूज हैं। मैंने सुना है तरबूज बहुत मीठे हैं। तुम उन्हें खाकर खुश हो जाओगे, इसलिए तुम्हें बताने चला आया। ऊंट को तरबूज काफी पसंद था। वो बोला, वाह, मैं अभी उस गांव में जाता हूँ। मैंने बहुत समय से तरबूज नहीं खाए हैं। ऊंट जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत जाने की तैयारी करने लगा। तभी गीदड़ ने कहा, दोस्त, तरबूज मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है। तुम तरबूज खा लोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने भी खा लिया। तभी ऊंट बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाऊंगा। फिर साथ में मिलकर खूब तरबूज खाएंगे। ऊंट ने जैसा कहा था वैसा ही किया। खेत में पहुंचकर गीदड़ ने मन भरकर तरबूज खाए और खुश हो गया। खुशी के मारे वो जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। तभी ऊंट ने कहा, तुम शोर मत मचाओ, लेकिन वो माना ही नहीं। गीदड़ की आवाज सुनकर किसान डंडे लेकर खेत के पास आ गए। गीदड़ चालाक था, इसलिए जल्दी से पेड़ों के पीछे जाकर छुप गया। ऊंट का शरीर बड़ा था, इसलिए वो छुप नहीं पाया। किसानों ने गुस्से के मारे उसे बहुत मारा। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए ऊंट खेत के बाहर निकला। तभी पेड़ के पीछे छुपा हुआ गीदड़ बाहर आ गया। गीदड़ को देखकर ऊंट ने गुस्से से पूछा, तुम क्यों इस तरह चिल्ला रहे थे? गीदड़ ने कहा कि मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी मेरा खाना पचता है। इस बात को सुनकर ऊंट को और गुस्सा आ गया। फिर भी वो चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी के पास पहुंचकर उसने अपनी पीठ पर गीदड़ को बैठा लिया।
इधर ऊंट को मार पड़ने से मन ही मन गीदड़ खुश हो रहा था। उधर नदी के बीच में पहुंचकर ऊंट ने नदी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। गीदड़ डर गया और बोलने लगा, यह क्या कर रहे हो? गुस्से में ऊंट ने कहा, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी लगानी पड़ती है। गीदड़ को समझ आ गया कि ऊंट उसके किए का बदला ले रहा है। बहुत मुश्किल से गीदड़ पानी से अपनी जान बचाकर नदी के किनारे पहुंचा। उस दिन के बाद से गीदड़ ने कभी भी ऊंट को परेशान करने की हिम्मत भी नहीं की। कहानी की सीख। ऊंट और गीदड़ की कहानी से यह सीख मिलती है कि चालाकी नहीं करनी चाहिए। अपनी करनी खुद पर भारी पड़ जाती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है। चतुर मुर्गे की कहानी। एक घने जंगल में एक पेड़ पर मुर्गा रहा करता था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। उठने के बाद वह जंगल में दाना पानी चुगने के लिए जाता था और शाम होने से पहले वह अपने पेड़ के नीचे वापस लौट आता था। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। वह रोज मुर्गे को देखती और सोचती, कितना बड़ा और बढ़िया मुर्गा है। अगर यह मेरे हाथ लग जाए तो कितना स्वादिष्ट भोजन बन सकता है। लेकिन मुर्गा कभी भी उस लोमड़ी के हाथ नहीं लग पाया था। एक दिन मुर्गे को पकड़ने के लिए लोमड़ी ने एक तरकीब निकाली। वह लोमड़ी उस पेड़ के पास गई जहां मुर्गा रहता था और कहने लगी, अरे ओ मुर्गे भाई, क्या तुम्हें खुशखबरी मिली? जंगल के राजा और हमारे बड़ों ने मिलकर सारी लड़ाई झगड़े खत्म करने का फैसला किया है। आज से कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी बात पर आओ, नीचे आओ, हम गले लगाकर एक दूसरे को बधाई दें। लोमड़ी की यह बात सुनकर मुर्गे ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, अरे वाह लोमड़ी बहन, ये तो बहुत अच्छी खबर है। पीछे देखो, शायद इसीलिए हमसे मिलने हमारे कुछ और दोस्त भी आ रहे हैं। लोमड़ी ने हैरान होकर पूछा, दोस्त? कौन दोस्त? मुर्गे ने कहा, अरे वो शिकारी कुत्ते, वो भी अब हमारे दोस्त है ना। कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी ने आव देखा न ताव और उनके आने की उल्टी दिशा में दौड़ पड़ी। मुर्गे ने हंसते हुए लोमड़ी से कहा, अरे अरे लोमड़ी बहन, कहाँ भाग रही हो? अब तो हम सब दोस्त हैं ना। हाँ हाँ, दोस्त तो हैं, लेकिन शायद शिकारी कुत्तों को अभी तक यह खबर नहीं मिली है। यह कहते हुए लोमड़ी वहां से भाग गई और मुर्गे की सूझबूझ की वजह से उसकी जान बच गई। कहानी की सीख। चतुर मुर्गा और चालाक लोमड़ी की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी बात पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए और चालाक लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। चिड़िया और बंदर की कहानी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में किसी घने पेड़ पर एक चिड़िया का जोड़ा रहता था। वो उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर गुजर बसर करते थे। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। फिर आया सर्दियों का मौसम। इस बार बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। ठंड से बचने के लिए एक दिन कुछ बंदर उस पेड़ के नीचे ठिठुरते हुए पहुंचे। तेज ठंडी हवाओं से सभी बंदर कांप रहे थे और बहुत ही परेशान थे। पेड़ के नीचे बैठने के बाद वो आपस में बात करने लगे कि काश कहीं से आग सेकने को मिल जाती तो ठंड दूर हो जाती। उसी बीच एक बंदर की नजर पास पड़ी सूखी पत्तियों पर पड़ी। उसने दूसरे बंदरों से कहा, चलो इन सूखी पत्तियों को इकट्ठा करके जलाते हैं। उन बंदरों ने पत्तियों को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें जलाने का उपाय करने लगे।
ये सब पेड़ पर बैठी चिड़िया देख रही थी। ये सब देखकर उससे रहा नहीं गया और वो बंदरों से बोल पड़ी, तुम लोग कौन हो? देखने में तो तुम आदमियों की तरह लग रहे हो, हाथ पैर भी है, तुम अपना घर बनाकर क्यों नहीं रहते? चिड़िया की बात सुनकर ठंड से कांप रहे बंदर चिढ़ गए और बोले, तुम अपना काम करो, हमारे काम में पड़ने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो फिर आग जलाने के बारे में सोचने लगे और अलग अलग तरीके अपनाने लगे। इतने में बंदरों की नजर एक जुगनू पर पड़ी। वो चिल्लाने लगा, देखो ऊपर हवा में चिंगारी है, इसे पकड़कर आग जलाते हैं। यह सुनते ही सारे बंदर उसे पकड़ने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने लगे। ये देख चिड़िया फिर बोल पड़ी, यह जुगनू है, इससे आग नहीं जलेगी, तुम लोग तो पत्थरों को घिसकर आग जला सकते हो। बंदरों ने चिड़ियों की बात को अनसुना कर दिया। कई कोशिश के बाद उन्होंने जुगनू को पकड़ लिया और फिर उससे आग जलाने की कोशिश करने लगे, पर वो इस काम में कामयाब नहीं हो पाए और जुगनू उड़ गया। इससे बंदर निराश हो गए। इतने में फिर से चिड़िया बोल उठी, आप लोग मेरी बात मानिए, पत्थर रगड़कर आप आग जला सकते हैं। इतने में एक गुस्साए हुए बंदर से रहा नहीं गया और उसने पेड़ पर चढ़कर चिड़िया के घोंसले को तोड़ दिया। यह देखकर चिड़िया दुखी हो गई और डर कर रोने लगी। इसके बाद वो उस पेड़ से उड़कर कहीं और चली गई। कहानी की सीख, जरूरी नहीं है कि हर किसी को ज्ञान या उपदेश दिया जाए। उपदेश उसी को दिया जाना चाहिए जो समझदार हो और बातों को समझे। बेवकूफ को उपदेश देने से खुद का ही बुरा हो सकता है। हाथी और चतुर खरगोश की कहानी। सिम्बा नाम का एक विशाल हाथी अपने झुंड का मुखिया था और जंगल में सबके साथ रहता था। एक बार अकाल पड़ने के कारण जब सब तालाब सूख गए तो हाथियों ने मिलकर अपने मुखिया से कहा कि अपने प्राणों की रक्षा के लिए उन्हें किसी बड़े तालाब की ओर चलना चाहिए। इस पर उसने एक हमेशा पानी से भरे रहने वाले तालाब के बारे में सबको बताया और सबको वहीं चलने के लिए कहा। एक बेहद लंबे सफर के बाद जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तालाब पानी से भरा हुआ था। उन्होंने दिन भर पानी में खेल किए। उस तालाब के चारों तरफ खरगोशों के बिल थे, जिससे जमीन पोली हो गई थी और हाथियों के चलने से वह बिल टूट गए। इसमें कई खरगोश कुचल गए और कुछ मर भी गए। हाथियों के जाने के बाद बचे हुए घायल खरगोशों ने एक बैठक की और सोचा कि आसपास कोई और तालाब न होने के कारण अब हाथी रोज यहीं आएंगे, जिससे जल्द ही सब खरगोशों का खात्मा हो जाएगा। एक खरगोश ने निराश होकर कहा, अब हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए ताकि जान बच सके। लेकिन बाकियों ने कहा, हम अपने पूर्वजों के स्थान को नहीं छोड़ सकते। ऐसे में उन्होंने एक उपाय सोचा कि एक चतुर दूत को हाथियों के मुखिया के पास भेजकर यह कहा जाए कि ये जो तालाब है वो चांद का है और वहाँ जो खरगोश बैठा है वो नहीं चाहता कि हाथी इस तालाब में आए। इसके बाद लमकरण नाम के खरगोश को दूत बनाकर भेजा गया, जो तालाब के समीप एक ऊंचे टीले पर बैठ गया। जब हाथियों का झुंड वहां से गुजरा तो उसने वही बात सब हाथियों को बताई। हाथियों के मुखिया के पूछने पर उसने कहा, मैं चांद में रहता हूँ और चंद्र भगवान के कहने पर तुम्हें ये बताने आया हूँ। मुखिया ने फिर पूछा कि चंद्र भगवान इस समय कहाँ है? खरगोश ने कहा, वह इस समय इस तालाब में ही है। कल तुम्हारे पैरों से खरगोशों के बिल टूट गए और उनकी प्रार्थना सुनकर वो यहाँ आए हैं और मुझे ये संदेश लेकर भेजा है। हाथी ने फिर कहा, तुम मुझे उनके दर्शन करा दो।
तो मैं अपने दल के साथ वापस चला जाऊंगा। खरगोश हाथियों के मुखिया को तालाब के किनारे ले गया और पानी में चांद की छाया दिखाई। मुखिया को उसकी बात पर यकीन आ गया और फिर सारे हाथी उस तालाब से चले गए और फिर कभी हाथियों का झुंड उस तालाब पर नहीं आया। हाथियों के चले जाने के बाद सारे खरगोश खुशियां मनाने लगे और खुशी खुशी वापस उस तालाब पर रहने लगे। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिन समय में भी अपनी सूझबूझ नहीं खोनी चाहिए। साधु और चूहे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधु मंदिर में रहा करता था। उनकी दिनचर्या रोजाना प्रभु की भक्ति करना और आने जाने वाले लोगों को धर्म का उपदेश देना था। गांव वाले भी जब भी मंदिर आते तो साधु को कुछ ना कुछ दान में दे जाते थे। इसीलिए साधु को भोजन और वस्त्र की कोई कमी नहीं होती थी। रोज भोजन करने के बाद साधु बचा हुआ खाना छीके में रखकर छत से टांग देता था। समय ऐसे ही आराम से निकल रहा था, लेकिन अब साधु के साथ एक अजीब सी घटना होने लगी। वह जो खाना छीके में रखता था गायब हो जाता था। साधु ने परेशान होकर इस बारे में पता लगाने का निर्णय किया। उसने रात को छिपकर देखा कि एक छोटा सा चूहा उसका भोजन निकालकर ले जाता है। दूसरे दिन साधु ने छीके को और ऊपर टांग दिया ताकि चूहा उस तक ना पहुंच सके, लेकिन यह उपाय भी काम नहीं आया। उन्होंने देखा कि चूहा और ऊंची छलांग लगाकर छीके पर चढ़ जाता और भोजन निकाल लेता था। अब साधु चूहे से परेशान रहने लगा था। एक दिन उस मंदिर में एक भिक्षुक आया। उसने साधु को परेशान देखा और उसकी परेशानी का कारण पूछा, तो साधु ने भिक्षुक को पूरा किस्सा सुना दिया। भिक्षुक ने साधु से कहा कि सबसे पहले यह पता लगाना चाहिए कि चूहे में इतना ऊंचा उछलने की शक्ति आती कहां से है। उसी रात भिक्षुक और साधु दोनों ने मिलकर यह पता लगाना शुरू किया कि आखिर चूहा भोजन ले जाता कहां है। दोनों ने चुपके से चूहे का पीछा किया और देखा कि मंदिर के पीछे चूहे ने अपना बिल बनाया हुआ है। चूहे के जाने के बाद उन्होंने बिल को खोदा तो देखा कि चूहे के बिल में खाने पीने का सामान का बहुत बड़ा भंडार है। तब भिक्षुक ने कहा कि इसी वजह से ही चूहे में इतना ऊपर उछलने की शक्ति आती है। उन्होंने बिल में से सारी सामग्री को निकाल लिया और सभी गरीबों में बांट दिया। जब चूहा अपने बिल वापस आया तो उसने वहां पर सब कुछ खाली पाया। उसका पूरा आत्मविश्वास समाप्त हो गया। उसने सोचा कि वह फिर से खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लेगा। यह सोचकर उसने रात को छीके के पास जाकर छलांग लगाई, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण वह नहीं पहुंच पाया और साधु ने उसे वहां से भगा दिया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संपत्ति के अभाव में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। इसीलिए जो भी संसाधन आपके पास हो उसका ध्यान रखना चाहिए। Thank you for watching. If you like the story, please subscribe and share my channel.